हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया था केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो 10 योजनाओं के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज आपको उसके आगे और भी तमाम योजनाएं चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उस पर आज चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो आपको बताना चाहेंगे, कल के वीडियो में मैं भाई लिख के बता रहा था, आज पहले से लिखा हुआ हूँ और इस पे भी आप लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं थी और कब प्रारंभ की गई और उनका उद्देश्य क्या था जिसके लिए वो चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी तो आपको बताना चाहेंगे 9 मई 2015 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 9 मई 2015 को चलाई गई थी। और आपको बताना चाहेंगे ये योजना आपको बताना चाहेंगे कोलकाता से चलाई गई थी। कहाँ से चलाई गई थी? यानी कि कोलकाता से प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के तहत जो इसका उद्देश्य था, इस योजना का चलाने का मतलब था कि 18 से 70 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को 12 रुपये प्रति वर्ष जमा करके या प्रीमियम के रूप में जमा करके हर वर्ष 1 से 2 लाख का दुर्घटना बीमा योजना प्राप्त कर सकता था। कौन सा बीमा होता था? दुर्घटना बीमा योजना, यानी दुर्घटना से संबंधित बीमा योजना ये थी। और वो आयु थी 18 से 70 वर्ष के आयु के जो लोग थे उनको ये 12 रुपये प्रति माह मतलब प्रति वर्ष जमा करके 1 से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना पा सकते थे। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 9 मई 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 2015 को। इसमें भी आपको बताना चाहेंगे कि 18 से 50 वर्ष के आयु, इसका जो उद्देश्य था इस योजना को चलाने का भारत सरकार को, तो ये था कि 18 से 50 वर्ष के आयु के लोग 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के रूप में जमा करके 2 लाख का जीवन बीमा पा सकते थे। यानी कि पा सकते हैं कितना? 2 लाख का जीवन बीमा पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं या उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है अटल पेंशन योजना। नाम सुने होंगे क्योंकि ये भारत की महत्वपूर्ण यानी कि महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। इस पे काफ़ी लोग अमल भी किए हैं। अटल पेंशन योजना आपको बताना चाहेंगे 9 मई 2015 को चलाई गई। कै मई? 9 मई 2015 को। किसके द्वारा चलाई गई? अब ये बात किया जाए तो आपको बताना चाहेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया, यानी इसको चलाया गया। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना चाहेंगे 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें वो जितना रुपया जमा करेंगे, यानी 18 से 40 वर्ष के आयु के लोग जितना रुपया जमा करेंगे उसके हिसाब से 1 से 5,000 तक का उनको पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। जितना मूल राशि जमा रहेगी उसी का 1 से 5,000 तक का उनको पेंशन मिलेगी। इसका उद्देश्य यही था। उसके बाद आते हैं एक योजना, उसके बाद आपको बताना चाहेंगे अमृत योजना। क्या नाम है? अमृत योजना। सबसे पहले मैं अमृत योजना के बारे में आपको बता दें, अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है तो मैं आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे अमृत का मतलब क्या होता है। AMRUT होता है। तो अमृत का फुल फॉर्म आपको बताना चाहेंगे तो आपको बताना चाहेंगे लिखा है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन
रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अटल मिशन रिजुवेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसका फुल फॉर्म होता है अमृत योजना का। और इसका जो प्रारंभ किया गया वो 24 जून 2015 को चलाया गया। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना को चलाने के लिए, यानी सरकार की जो ये योजना थी, सरकार किस लिए चलाई, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना चाहेंगे 100 स्मार्ट सिटी को चिन्हित करना था, बनाना था। और आपको बताना चाहेंगे 500 शहरों का विकास करना था। और उस विकास का लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक हम इसे सफलता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्देश्य था इस अमृत योजना के तहत। आगे हम बताना चाहेंगे उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आपको बताना चाहेंगे इस योजना की जो शुरुआत की गई वो 25 जून 2015 को की गई। और आपको बताना चाहेंगे इसमें भी 100 शहरों का चयन करके उसका विकास करने का लक्ष्य इसमें रखा गया, इस योजना के तहत रखा गया, स्मार्ट सिटी योजना के तहत रखा गया। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है वो सिंगापुर से ही किया जा रहा है, यानी उसके सहयोग से किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपको बता दें 25 जून 2015 से संचालित की गई भारत सरकार के द्वारा। और आपको बताना चाहेंगे कि ये लक्ष्य रखा गया, इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक, कब तक? 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। कितने घर बनाने का? 2 करोड़ घर बनाने का ये लक्ष्य रखा गया कि 2 करोड़ घर बना दिए जाएंगे। और कब तक? 2022 तक ये निर्धारित किया गया। उसके बाद आपको अगला बताना चाहेंगे, अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। कौन सी योजना है? डिजिटल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत आपको बताना चाहेंगे भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता के समक्ष पेश किया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ज़्यादा जनता के समक्ष रखने का कार्य किया जाए। यानी सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी जो कार्य हैं, तमाम लोग भी, आप लोग जानते हैं अब आधार कार्ड से सब कुछ हो गया है, और आधार कार्ड से राशन मिलता है, आधार कार्ड ही सब कुछ हो गया है, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई है। आगे आपको बताना चाहेंगे 8वें नंबर पर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो 1 जुलाई 2015 से संचालित की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य जो रखा गया वो है किसानों का कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई, यानी जल की उपलब्धता, यानी कृषि के लिए पानी की उपलब्धता कराने की बात रखी गई इस योजना के तहत। इसका संचालन 1 जुलाई 2015 से की गई। आगे आपको बताना चाहेंगे आपका 9वां जो है वो स्किल इंडिया मिशन। कौन सी है? स्किल इंडिया मिशन। आप लोग जानते हैं 1 जुलाई 2015 से संचालित की गई ये स्कीम। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य रखा गया कि 2022 तक युवाओं में कौशल विकास उपलब्ध कराने की बात रखी गई थी कि 2022 तक सभी युवाओं के, देश के युवाओं को रोजगार के लिए उनको योग्य बनाना, कौशल विकास करना उनके अंदर, ये सारी बातें स्किल इंडिया मिशन के तहत रखी गई थी। और ये लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक सभी युवाओं को हम योग्य बना देंगे, यानी कौशल का विकास करेंगे उनके अंदर। आगे और आज का अंतिम है
कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जिसका संचालन 25 जुलाई 2015 को किया गया। और आपको बताना चाहेंगे, दीनदयाल उपाध्याय के रूप में देखते होंगे तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लाइटें लगी हैं, तो उसी से आपको बताना चाहेंगे कि सभी गांवों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य यही था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कि सभी गांवों को विद्युतीकरण कर दिया जाए, सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाए और वितरण जो कंपनियां हैं उनके वित्तीय सुधारों को और उन्हें उचित मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई थी। आपको बताना चाहेंगे ये आज 10 योजनाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसके अगली यानी आगे की वीडियो में और आप पढ़ेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस वीडियो यानी कि इस चैनल को आप लोग जो भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की बात करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे व्यूअर्स करें। आप लोगों का जो भी इसमें समस्याएं हों वो कमेंट बॉक्स में दें और उसको सुधार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।